जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय सियाराम। वर्तमान समय में एक बड़े ही उत्साह का विषय है कि हमारे देश में जो शरणागति के धर्म पे सदा सर्वदा से आदेश चलता रहा, जो शरणार्थी थे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनको इस देश में नागरिकता का अधिकार मिलना, यह अमित शाह जी के निर्देशन में लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से नागरिक संशोधन बिल, इस कैब को पास कराने का यह परिणाम हुआ है। संपूर्ण देश में जो हमारे शरणार्थी हैं वे बड़े उत्साह के साथ हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जिनका सदा सर्वदा से इस देश के प्रति समर्पण भाव न रह करके उत्पात, दंगा और विवाद आदि को निर्माण देने का कृत्य हमेशा जिनके माध्यम से होता रहा है, ऐसे कुछ तथाकथित राजनीतिक शक्तियां वर्तमान समय में असम, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगह पर अशांति फैलाने की पूरी चेष्टा में है। सर्वप्रथम तो हम सभी नागरिकों को नागरिकता संशोधन बिल, इस कानून को, जो अब कानून की प्रक्रिया से पूरे देश में लागू होने वाली है, इसे समझना होगा और परस्पर मैत्री सद्भाव को नष्ट नहीं होने देना है। किसी के भी कुत्सित राजनीतिक विचारों को पूर्ण करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सर्वप्रथम तो सभी से निवेदन कि इसके लिए सभी लोग शांति के साथ इस बिल को समझें तो सही। इस बिल के माध्यम से वर्तमान समय में भारत में रहने वाले किसी भी मुस्लिम नागरिक के प्रति कहीं भी कोई शंका नहीं है। यह बाहर से आने वाले अतिथियों, बाहर से आने वाले शरणार्थियों के लिए बनाया हुआ नियम है। देश के किसी नागरिक पर इसके कारण कोई प्रभाव नहीं होने वाला, यह स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना होगा। साथ ही साथ जो ये उन्मादक लोग पश्चिम बंगाल को आज जलने पर, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में असम आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, इनको जलाने के लिए कृत संकल्पित हो गए हैं, इनके कुचक्र में न पड़ करके हमें शांति का परिचय देना चाहिए। और साथ ही साथ वह पिटीशन हो, वह आवेदन हो, वह संभाषण हो, किसी भी प्रकार से हस्ताक्षर अभियान आदि चला करके यह जो कार्य हमारे अमित शाह जी ने किया है, इस कार्य के लिए अपने विचारों को, अपनी सहमति को दृढ़तापूर्वक अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव में इसका प्रचार हमें करना होगा। क्योंकि कुत्सित राजनीतिक विचार शक्तियां अभी पूरे देश में जहां जहां उनका बन पड़ रहा है, दंगा फसाद उत्पात कराने का, वो पूरा कुचक्र बनाने को तैयार है। अतः जो ये पश्चिम बंगाल आदि में देखने को मिल रहा है, ऐसी कुत्सित राजनीतिक शक्तियों के किसी भी कुप्रयास को हमें सफल नहीं होने देना है। इसीलिए जितने भी समझदार लोग हैं वे हर एक नागरिक को इस कानून से अवगत करावें, और जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको भी इस बात से अवगत करावें कि वे किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर के यह देश, जो अपना हमारा देश भारत है, इसमें किसी भी प्रकार की इसकी शांति में भंग न हो, खलल न हो। इसलिए हम सबको सावधानी के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ इस कानून को समझना और इसके बारे में उचित ज्ञान, शांति प्रिय ज्ञान सबको समझाने की आवश्यकता है। संभल करके हमें रहना है। इन राजनीतिक शक्तियों को जो कुत्सित विचार से, कुत्सित मानसिकता से युक्त होकर के राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के शांति के पथ पर बाधक बनना चाहती हैं, ये कौन लोग हैं जो रेलगाड़ियों को जला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो बसों को जला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से अशांति पश्चिम बंगाल में फैला रहे हैं? क्या ये भारत के नागरिक हैं? ये वो बाहर के नागरिक हैं जिनको, जो शरणार्थी बनकर के तो आए हैं, लेकिन आज इनका दुस्साहस कि ये इस देश में अशांति फैला रहे हैं। क्या इन्हीं शरणार्थियों को हम नागरिक बनाने की कवायद करना चाहते हैं? ऐसे शरणार्थी जो अपने अधिकार के लिए हमारे देश में आग लगाने को आज उद्यत हो गए हैं, क्या इन्हें आप कितना सहयोग करेंगे?
इनका सहयोग कहीं पूरे देश को जलाने के लिए तो नहीं है, इसलिए हमें सावधान होना है। ऐसे लोग और ऐसे लोगों को सहयोग देने वालों से हमें सावधान होकर के इनके किसी भी कुचक्र को अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने मोहल्ले में सफल नहीं होने देना है। जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनसे भी हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझाना होगा कि वह भी अपने देश, हमारे देश भारत को सुंदर, शांत प्रिय और विकास के पथ पर ले जाने में अपना सहयोग दें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।